आखिर क्यों इतने सालों से ये गाड़ियां कबाड़ की हालत में खड़ी हैं? प्रशासन क्यों नहीं इन गाड़ियों को उठवाता? लोग मरते हैं, आम आदमी मरता है, इधर आम आदमी मरता है। जब ये गाड़ियाँ सैकड़ों गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये क्यों नहीं हटवाती है गवर्नमेंट? क्यों? मैं सब पूछ रहा हूँ, इनसे पूछा जाए कितनी गाड़ी यहाँ पर लगी? सैकड़ों 200-300 गाड़ी होगी कम से कम रोडों पे खड़ी है। जब लोग मर जाते हैं फिर पब्लिक को ही परेशान करने आ जाते हैं। पहले क्यों एक्शन नहीं लेते? ये रोडों पे गाड़ियाँ क्यों नहीं हटवाते हैं? क्या लगता है 26 जनवरी है, उसी के चलते इनको पता हर साल आती है 26 जनवरी, फर्स्ट टाइम नहीं आ रही है। लेकिन ये जो लोग गाड़ियाँ कुआड़ यहाँ लगा के चले जाते हैं, उनको इनका हटवाना फर्ज है कि नहीं? जी, भारत जोड़ो यात्रा भी आ रही है। अब मुझे खतरा ही है, ऐसे हालात हैं। ये जो काम इनको पहले करना चाहिए, ये बाद में करते हैं। अगर ये टाइम पे काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इनको सबसे पहले एक भी गाड़ी यहाँ नहीं लगी नहीं देनी चाहिए, सब गाड़ियाँ निकलवानी चाहिए। नरवाल की जो एसोसिएशन है वो कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। गाड़ियाँ में मुझे 45-47 साल हो गए ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये पूरा गांधा नीचे से लेके ऊपर तक देखो, रोडों की हालत देखो। जब कोई ट्रेजेडी हो जाती है, हादसा हो जाता है, उसके बाद आते हैं ये करो वो करो, क्या होगा? कल काम नहीं करेंगे लोग। सर आज यहाँ पे सैनिटाइजेशन ड्राइव चल रही है, इससे पहले कभी चली यहाँ पे? नहीं चली, नहीं चलती है। इससे पहले कभी नहीं चली। आप खुद देख लो, रोडों की हालत देख लो, यहाँ से वहाँ तक नीचे पूरा अड्डा घूम लो। ये पैसे लेते हैं, टैक्स लेते हैं, सब कुछ काम होता है, गवर्नमेंट लेती है, लेकिन रोडों की हालत देखो। और गाड़ियाँ क्यों लगवाने देते हैं यहाँ जो खराब? कितनी देर से ये कबाड़ की गाड़ी है यहाँ पे? ये 20-20 साल से 20 साल से कोई इनको उठाने कुछ नहीं, कोई उठाने नहीं आता है, कोई नहीं उठा रहा है। हम खुद गाड़ियों का, मैं 47 साल से काम कर रहा हूँ गाड़ियों का। तो जब काम कराने आता है वो तो वर्कशॉप में आएगा, 1-2 दिन चले जाएगा। जो 20-20 साल से कुआड़ खड़ा है उनको क्यों नहीं हटवाते हैं ये? तो जब ब्लास्ट हुआ था तब आप सामने देखे? मैं बाद में आया हूँ, हमें सुना तभी तो मैं आया हूँ यहाँ। जो लोग घायल हुए हैं, कितने गंभीर घायल हुए? हमें सुना काफी, किसी की बाजू उड़ गई है, किसी की टांग उड़ गई है, अंदर जाने नहीं देते ना। ये एक जो मसला है सिर्फ आतंकवाद का नहीं, आपका रोड की यहाँ सिचुएशन इतनी खराब है, ये सबकी गलती है। ये म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है। ये जो गाड़ियाँ खड़ी है इनको हटवानी चाहिए, गाड़ियाँ हटवाएं। जिस आदमी ने भी अपना काम करवाना है, जिस इंसान ने भी वर्कशॉप में आना काम करवाना, जिस मिस्त्री की वर्कशॉप है वो अपने आगे पीछे गाड़ी को लगवा सकता है। जो फालतू गाड़ियाँ खड़ी हैं 20-20 साल से, 10-10 साल से, 5-5 साल से, इनको हटवानी चाहिए गाड़ियाँ। क्यों? तो उसी का सहारा लेके आगे कोई पेशाब करने के बहाने आएगा, किसी बहाने आएगा, थूकने के बहाने आएगा, वहाँ के छोड़ जाएगा। जब वहाँ गंदगी नहीं रहेगी तो छुपाएगा कहाँ? वैसे आप तो क्या पुलिस यहाँ कैसे? अभी 26 जनवरी नजदीक पे है, भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से आ रही है, उस बीच इस तरह के मामले सामने आना कहीं ना कहीं पूरे देश का नुकसान है। जो लोग मजदूरी करने, ड्राइवरी करने, गाड़ी का काम कराने, मिस्त्री वगैरह आते हैं, उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। उनकी कीमत है कि नहीं है? वो भी तो इंसान है सामने ना। इसीलिए आप लोगों को ये एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट म्यूनसिपैलिटी के ये रोडों की हालत क्या है। रोज के दिनों में सिक्योरिटी कैसी होती है? क्या पुलिस कुछ जीरो? चोरियों के मामले भी यहाँ पर होते हैं, बहुत सारी चोरियां यहाँ पर हुई हैं। कितने चोर पकड़े गए अभी तक? जो है वो रोड एकदम जो है वो आप देखिए चमक रही है, लेकिन कीचड़ चिक्कड़ और पत्थरों से, नालों से। चोर कितने अभी तक पकड़े गए? जितनी चोरी कुछ नहीं पकड़ते, कोई चोरी नहीं पकड़ी गई। आपको लगता है कि जम्मू स्मार्ट सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सीसीटीवी कैमरास वगैरह, यहाँ सुरक्षा की कमी है? और देखो आप रोडों की हालत आप खुद देख लीजिए। ये तो अंधे को तो नहीं दिखेगा, लेकिन जिसकी आंखें भगवान ने दी हैं उसको भी दिखेगा। ये हाल तक कितने सालों से ये ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है। कहीं भी घूम के देख लीजिए, एक रोड साफ देख लीजिए। पुलिस स्टेशन से अंदर घुसते हैं मेन रोड से, उसके बाद देखो नीचे ऊपर दाएं बाएं, जहाँ गाड़ियों की पूरी भरमार पड़ी हुई है। जो गाड़ियाँ खत्म है वो लगाई, वो तो कुआड़ खाने में बिकनी चाहिए जाकर। तो यहाँ क्या काम है उनका? आप ट्रांसपोर्ट नगर लिख कर दो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਏ देखे ये एडमिनिस्ट्रेशन, बीजेपी, म्यूनसिपैलिटी और पुलिस का काम है। अगर यही हालत रही वो दिन दूर नहीं कि ਤੁਹਾਨੂੰ रोज के रोज कोई नई खबर मिलेगी, क्योंकि 2-2 घंटे इतों निकलते हैं लगते हैं, 2-2 घंटे नरवाल को ऊपर जान तक। ट्रांसपोर्ट नगर से IGP साहब का डॉक्टर बड़ी बड़ी गल है और बड़ी शर्मिंदगी वाली गल है एडमिनिस्ट्रेशन वास्ते कि गवर्नर साहब 5 दिन पहले इकरा के उद्घाटन करके गए, उन्होंने केड़ी रेट को लिया गया? हुआ क्या सर? हुआ जो है वो तो किसी को नहीं मालूम, ट्रांसपोर्ट में हुआ है। आप भी
सुन के आए हो। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ जेड के मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी एसोसिएशन का। ये जो गिरदिश है अड्डे की, ये ड्यू टू फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्यू टू फेलियर ऑफ लैंड ऑर्डर है और म्यूनसिपैलिटी की वजह से, जेडीए की वजह से। क्यों कि ये जो आइडियल पार्किंग है ये बिला वजह है। यहाँ से निकलने के लिए हमें 2-2 घंटे लगते हैं। क्यों लगते हैं? कि कोई भी गाड़ी वाला बीच में खोल के काम करना शुरू करता है। इसकी वर्कशॉप नहीं, कुछ नहीं। ये डिवाइडर में ढाबे बने हुए हैं। ये पार्किंग आइडियल पार्किंग है, ट्रांसपोर्टें खुली हुई है। आप मेन रोड से आओ, फ्रूट मंडी की तरफ से, आईजीपी का ऑफिस है ट्रैफिक वालों का, उस रोड पे देखो क्या हालत है। यहाँ क्या हुआ क्या सुबह? सुनने में आया ब्लास्ट हुआ है। अभी ये तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी कि क्या है क्या नहीं है। सुनने में ये आया तो मैं आया हूँ। मैं इधर से आया था, आने नहीं दिया। फिर मैं नीचे से गांधीनगर से होके आया हूँ, आगे दुकान पे अपनी गाड़ी खड़ी की। यहाँ क्या बोल रहे हैं लोग? लोग बोल रहे हैं ब्लास्ट हुए है। मैं तो बड़े अंतिम की बात है, ये हमारे एडीजीपी है, वो एसएसपी जम्मू हैं, जो हमारे एसएसपी साहब है चंद्र कोहली साहब, यहाँ एसडीपीओ हैं, और उनके होते हुए भी अगर अड्डे की ये हालत है तो उनको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट सरकार आई थी, बीजेपी के ऊपर 10 रुपये का भी काम बन हुआ जी। ये पहली बारी काम की शुरुआत हुई। आज जो ये ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह ये मशीन लगी थी। तो सर यहाँ पे कितने सालों से जो ये कबाड़ यहाँ पे पड़ा होता है? ये को 10-12 साल 15 साल ऐसे ही है। तो कोई देखने नहीं आता यहाँ पे? गुहार भी लगा के गए हैं, हमने किसी डेपुटेशन के लिए दिए हैं, और बीसीए साहब ने ऐसे डाला आप जिगरा करो, थोड़े दिनों में काम की शुरुआत हो जाएगी जी। 6 महीने साल 2 साल उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए कि कब का फाड़ पड़ा है, किसी को उठाया नहीं। आज देखो ये ब्लास्ट हो गए हैं, लोग जरे गुलाम लग रहे हैं। ये भी विषय है, आज किसी सुनाई कोई नहीं है। कितनी बार हम किसी साहब के पास उन्होंने यही बोलते जिगरा रखो, काम की शुरुआत हुई। अभी तक जेडी वालों ने ये गाड़ी क्वाड उठाया नहीं है। तो ये रोड की भी बड़ी खस्ता हालत बड़ी है। हालत है, ऐसे ही है। तो ये लास्ट टाइम रोड कब बनी थी यहाँ पे? ये कम से कम ये 7-8-10 साल हो गए। कोई 10 रुपये का भी काम नहीं हुआ। जिन नालियाँ देखो, नाले बिल्कुल ब्लॉक हो गए, बिल्कुल बंद है। इतनी खस्ता हालत है, हद हो जाए। तो बरसात में काफी दिक्कतों का सामना बड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सारा पानी गिरा है, नाले ब्लॉक हो गए, रोड पर पानी आता है, रोड नाले बन गए, पूरी खड्ड बन गई है। ये बात ये आज तो 33 साल पहले जो भी ये अड्डा जो जब सेक्शन हुआ था, बना था, जो सोली पत्थरों की आई थी, आज वो पत्थर सामने आ गए। बाकी खत्म हो गया अड्डा, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट की जीरो डिविजन जा रही है। ये बात ठीक।